सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इस सीरीज़ पूरी चल रही है और हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है और यूनिट 2 की फिनॉल वाली मॉड्यूल ख़त्म हो चुकी है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एरोमेटिक अमीन्स, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के डायरेक्ट टॉपिक में आ जाते हैं। तो गाइस, तो एक बार मैं आपका एनिलीन का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। एनिलीन में होता कुछ नहीं है, बहुत सिंपल का स्ट्रक्चर है। खाली आपको एक बेंजीन रिंग लेनी है और उस पर NH2 ग्रुप ऐड करवा देना है। अब गाइस देखिए, NH2 है, NH2 कहते हैं अमीन, और ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में होती है एरोमेसिटी, तो इससे वजह से हो गया एरोमेटिक अमीन, तो इससे इसका नाम आ गया। तो अब इसकी नेचर की बात करते हैं। जैसे फिनॉल का नेचर होता है एसिडिक, है ना, और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी एसिडिक नेचर होता है। तो अमीन का जो नेचर है वो बेसिक है। अब वो बेसिक कैसे? ये जो आप NH2 देख रहे हैं, ये NH2, इसमें एक लोन पेयर है और ये NH2 इस लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है और इस डोनेशन के कारण ये बन जाता है बेसिक। ये बहुत ही वीक बेस है, लेकिन क्योंकि ये डोनेट करने की टेंडेंसी में है, ये डोनेट करने के कैपेबल है, तो इसलिए इसे हम लोग लुईस बेस बोल देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये इसका NH2 है, इसके लोन पेयर आराम से इसके दे देगा। अब मैंने अगर यहाँ पे बेंजीन की रिंग लगा दी तो देखिए होगा क्या। ये जो लोन पेयर है ना, ये अंदर रेजोनेंस में जाएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्योंकि ये लोन पेयर अब NH2 के पास नहीं रह गया, अब ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया बेंजीन की। तो जब इसने लोन पेयर को वो नाइट्रोजन ने भी पकड़ के रखा है और बेंजीन ने भी पकड़ के रखा है, तो इस वजह से जो इसकी डोनेशन की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। तो इसके लिए पहले हम लोग को अमीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझने पड़ेंगे, तो वो बता देता हूँ। तो ये हो गई हमारी अमीन। तो ऐसे देखिए, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा और ये जो बॉन्ड है ये इधर होगा, तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे नेगेटिव बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये दोनों बॉन्ड यहीं रहे और ये NH2। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि नाइट्रोजन ने लोन पेयर अपने दे दिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, और क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है। फिर ये अब क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज है इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा, बिल्कुल जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, उसी के जैसे फिनॉल की ही है। इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। NH2 लगा दिया। अब फिर ये क्या होगा, ये माइनस चार्ज इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये फिर अब माइनस चार्ज जो है वो डीलोकलाइज होके ऑर्थो पे दोबारा आ गया। तो यहाँ पे एक बॉन्ड था, यहाँ बॉन्ड था और ये यहाँ बॉन्ड था। तो अब होगा क्या, ये वाला चार्ज अब इस बार यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जो लोन पेयर है ये नाइट्रोजन के पास वापस आ जाएगा। बनाने का मेरा ये मतलब है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पे आ रहा है और पैरा पे आ रहा है। ऑर्थो पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है, मेटा पोजीशन पे कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी एक ऑब्जर्वेशन है और इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस में हम लोग अभी और इसकी बेसिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये होता कैसे, तो ये आपको ये समझिए कि ये एनिलीन का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये लोन पेयर है वो फ्री नहीं है, ये लोन पेयर इस रेजोनेंस के कारण पूरी बेंजीन में डीलोकलाइज हुआ है। तो अब लोन पेयर को बेंजीन ने, क्योंकि लोन पेयर को बेंजीन ने पकड़ लिया है, मीन्स पकड़ नहीं लिया है, ये बोलेंगे कि डीलोकलाइज हो गया है, तो इसकी वजह से ये जो लोन पेयर की जो टेंडेंसी है डोनेट करने की वो कम हो गई। अगर मैंने कोई ऐसे कंपाउंड लिया होता CH3NH2, तो अब इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये लोन पेयर है, ये तुरंत इसको डोनेट कर देता। लेकिन अगर यहाँ पे जो बेंजीन के कारण ये लोन पेयर जो बेंजीन में रेजोनेंस में डीलोकलाइज हो चुका है, तो अब ये लेस अवेलेबल है डोनेशन के लिए। तो इसलिए जो एलिफेटिक अमीन होती है, जैसे कि कोई भी एलिफेटिक अमीन हो गए, जैसे कि मैंने ये ले लिया RNH2, है ना, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है, यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस हो नहीं रहा है, तो ये लोन पेयर आराम से अपना खाली है,
चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं, जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं कंपेयर टू एरोमेटिक अमीन्स। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन अमीन, कि अगर मैंने अमीन पे जो NH2 है वहाँ पे मैंने क्लोरीन, नाइट्रो या कोई भी और अलग ग्रुप मैंने जोड़ दिया है, तो उस वजह से उसकी बेसिसिटी पे क्या चेंज आएगा, क्या उसकी बेसिसिटी घटेगी, क्या उसकी बेसिसिटी बढ़ेगी। तो अगले बार ये टॉपिक कवर करेंगे। सो गाइस हम लोगों ने दो तरह के एजेंट्स पढ़े थे। एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेता है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इन दोनों को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है क्योंकि यहाँ पे विथड्रॉइंग है, और ये यहाँ पे डोनेट करता है, मीन्स ये डोनेट करता है, तो डोनेटिंग। तो ये रही हमारी एरोमेटिक अमीन। अब देखिए ये रही हमारी एरोमेटिक अमीन। तो ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो इसे देना है। तो अब इसको ध्यान से देखिए कि अगर मैंने कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, मैंने यहाँ लगा दिया X, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा। तो अब ये ध्यान से देखिए, बेंजीन को इस लोन पेयर को बाहर जाना है, लेकिन क्योंकि ये अब ये रेजोनेंस में है और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, तो ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो इससे ये इलेक्ट्रॉन और कस के पकड़ लेगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप करेगा क्या, इस इलेक्ट्रॉन को और कस के पकड़ लेगा, और इस वजह से जो इसकी टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। और जब टेंडेंसी जब डोनेशन की कम हो जाएगी तो वो लेस बेसिक होगा। आप ध्यान से देखिए कि ये बेंजीन को तो इस एक सिंपल एनालॉजी से समझे, तो अब बिल्कुल इजी है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक सिंपल एनालॉजी से समझे तो ये देखिए कि ये बेंजीन है, इस बेंजीन को ये इलेक्ट्रॉन पेयर देने हैं, डोनेट करने हैं। ठीक, अब मैंने इधर एक X ग्रुप लगा दिया। अब ये X ग्रुप कर क्या रहा है, क्योंकि इसका नाम है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जब आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा तो ये जो इसका नेगेटिव चार्ज है वो अपने पास इसको ले लेगा। अब जब इसने इसको पकड़ा हुआ है तो ये कम जा पाएगा ना, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उनकी प्रेजेंस में जो बेसिसिटी है ना वो कम होती है, क्योंकि भाई जो लोन पेयर वो जो हमारा लोन पे जो डोनेट होना था उसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ने अपनी तरफ ले लिया है ना, और जब अपनी तरफ ले लेगा तो अब बेचारा वो लोन पेयर बाहर कैसे जाएगा, और बाहर नहीं जा पाएगा तो इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। इसी का उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में। आप देखिए ये हमारा अमीन था, ये हमारा अमीन था है, इसमें ये लोन पेयर था जिसको इसे डोनेट करना है। अब ध्यान से देखिए, जो ये हमारी बेंजीन, मैंने पहले बताया था हमारी बेंजीन इलेक्ट्रॉन में रिच है, इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैंने कोई एक ऐसा ग्रुप लगा दिया Y जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अब क्या करेगा, क्या बेंजीन के पास तो इलेक्ट्रॉन्स थे ही पहले से, वो रिच थी, Y ने और इलेक्ट्रॉन दे दिए और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब यहाँ पे जो माइनस चार्ज है वो ज़्यादा हो जाएगा, जो बेंजीन पूरे इस कंपाउंड में अमीन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाएंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे तो ये जो लोन पेयर है वो तुरंत बाहर निकल जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, ये पूरी बेंजीन रिंग हमारी, ये बेंजीन रिंग हमारी नेगेटिव है, इसने और नेगेटिव बना दी। अब ये नेगेटिव रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और रिपल्शन के कारण ये तुरंत भाग जाएगा। अगर आप इसको बहुत ध्यान से समझे तो ये होता है कि बेंजीन पे तो नेगेटिव चार्ज है, Y ने इस पे और नेगेटिव चार्ज कर दिया, ठीक। अब ये जो नेगेटिव चार्ज, इन दोनों का नेगेटिव चार्ज है, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में भी तो नेगेटिव ही चार्ज होता है, तो दोनों ये रिपेल कर देंगे और ये और जल्दी बाहर निकल जाएगा। तो इस एनालॉजी से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में जो बेसिसिटी है वो इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है बेंजीन रिंग में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो जब बेंजीन के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो तुरंत डोनेट कर सकता है। भाई कोई भी बात है, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो मैं पैसा दे सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास कम पैसा है तो मैं चैरिटी में कम दे पाऊँगा। तो इसलिए क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच थी अपने लिए, तो इसने ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने उसको और उल्टा रिच बना दिया,
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिपेल करके बाहर निकल गए और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग में उल्टा हुआ, क्योंकि ये इसने जो है, जो यहाँ पर लोन पेयर था, ये यहाँ पे जब इसने क्या क्या करेगा भी मैं बताऊंगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो बेसिसिटी को डिक्रीज करता है। और वो क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। अब ये NH2 को इलेक्ट्रॉन देने हैं, लेकिन ये हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उसे पकड़ ले रहा है। ये देना चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की क्या टेंडेंसी कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा। जब पकड़ लेगा तो ये जा नहीं पाएगा, तो इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। सो गाइस, एक कॉन्सेप्ट और है ऑर्थो और मेटा की पोजीशन पर। तो उसके लिए पहले समझने के लिए बस आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एमीन थी, इसके जो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, तो वहाँ पे माइनस चार्ज कहाँ आ रहा है? ऑर्थो पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है और ऑर्थो पे आ रहा है। मेटा पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है, सिर्फ आ रहा है तो ऑर्थो और पैरा पे। तो अगर मैं, आप ये थोड़ी कॉमन सेंस लगाइए, बिल्कुल बहुत इजी है कि अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इस वाले कंपाउंड को ले रहा हूँ, ये वाला कंपाउंड, तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे हमारा NH2 जुड़ा हुआ है, ये लोन पेयर लेके बैठा हुआ है। अगर ये लोन पेयर नहीं है था, क्योंकि ये लोन पेयर बन चुका है, अब ये नेगेटिव चार्ज लोन पेयर इधर आया था, क्यों तो इसके वजह से वो डबल बॉन्ड बन गया था, डबल बॉन्ड की वजह से ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, तो ये नेगेटिव चार्ज है। अब N पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, N पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, उल्टा N पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है अपनी? ये नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वहीं तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर मैंने इसमें कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया, मैंने लगा दिया NO2 की टेंडेंसी क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये जो अपना माइनस चार्ज है ना, ये NO2 ले लेगा, अब देखिए, जब NO2 ने इसको लिया रखा है, तो ये बेचारा, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कैसे होंगे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ने पहले से लेके रखा है ना। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ भी लगा दिया, यहाँ लगा दिया, अब देखिए क्या होगा। पहले तो एक NO2 खींच रहा था, अब दो वो NO2 पकड़ा हुआ है, तो बेसिसिटी और कम हो जाएगी। और मैं यहाँ पे भी जोड़ दूँ तो बेसिसिटी बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगी। तो इस पोजीशन पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे अगर मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया ऑर्थो और पैरा पे, तो बेसिसिटी हो जाएगी अपनी कम। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और मेटा पे तो वो नेगेटिव चार्ज आता है। अब मैंने यहीं पे इसको NO2 जब लगा दिया मैंने, तो क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज NO2 अपनी तरफ खींच लेगा। अब एक बात इसमें और होती है कि अगर मैंने ये देखा, थोड़ा बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, तो अगर गाइस आप ये देखें तो एक मेरा कंपाउंड ये है, जहाँ पे NH2 है, जहाँ पे मैंने पैरा पे लगा दिया है, और एक कंपाउंड मेरे पास और है जहाँ पे मैंने NO2 है वो मेटा पे लगा दिया है। तो आप ध्यान से सोच के, आप वीडियो पॉज करके सोचिए कि किसकी बेसिसिटी कम होगी और किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। तो गाइस, आई होप आपने बहुत इस पे कंटेम्पलेट किया होगा, अच्छे से ध्यान दिया होगा और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो आंसर इसका बहुत ही सिंपल है, जब से ज़्यादा जो बेसिक होगा वो ये होगा, मेटा पोजीशन वाला। अब क्यों? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब हम लोगों ने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो माइनस चार्ज कहाँ आया? ऑर्थो पे आया, पैरा पे आया, फिर ऑर्थो पे आया, मेटा पे आया ही नहीं। अगर मैंने यहाँ पे मेटा पे अगर मैं यहाँ लगा दूँ NO2, सोचिए, तो जब यहाँ पे ये इससे दूर नहीं है, ये इससे दूर नहीं है, या देखो ये NO2 तो लेगा, इलेक्ट्रॉन तो लेगा, ये तो कोई पक्की बात है, लेकिन ये इससे दूर है ना। देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अपना ऑर्थो पोजीशन पर है, और जो मेरा NO2 लगा है वो मेटा पोजीशन पर है। तो यहाँ पे कुछ दूरी है ना, तो इसके वजह से इस दूरी होने के कारण तो जो NO2 का जो विथड्रॉइंग जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। और अगर मैंने NO2 यहाँ लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, पैरा पे लगा दिया, अब तो देखिए, अब देखिए क्या है, नेगेटिव चार्ज भी यही है। ये देखिए मैं दोबारा बना देता हूँ। जब पैरा में मैंने बनाया तो जहाँ पे कहाँ पर वो नेगेटिव चार्ज आती है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है। अब देखिए
NO2 भी पैरा पोजीशन पे है और माइनस चार्ज भी पैरा पोजीशन पे है, तो ये दोनों पास है, तो NO2 इसमें अच्छा खींचेगा। इसमें जो NO2 है जो माइनस चार्ज को अच्छे से स्ट्रांगली होल्ड कर लेगा, और यहाँ पे स्ट्रांगली नहीं होल्ड कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो मेटा पे लगा है, यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे माइनस चार्ज आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे NO2 अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स पकड़ लिए तो वो डोनेट कम होंगे तो बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से यही वजह है कि जो मेटा एनिलीन होती है, जो मेटा नाइट्रो एनिलीन होती है, वो ज़्यादा बेसिक होती है पैरा से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जब हम लोग, बहुत सिंपल आंसर है कि जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो ये नेगेटिव चार्ज है ये सिर्फ ऑर्थो और पैरा ही पे आता है। अगर NO2 मेटा पे लगा है तो अब देखिए, क्योंकि डिस्टेंस होने की वजह से वो इतनी अच्छे से चार्ज नहीं ले पाएगा, और यहाँ पे NO2 है, ये पास है उसके ऑर्थो पे या पैरा पे, तो ये और जल्दी ले लेगा, तो इसलिए ये ज़्यादा बेसिक होता है। थैंक यू।